आन हज़रत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सबा की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद अलही व ज़िक्र व फ़क्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ़ हो गया और आप गार हिरा ही में क़ियाम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ लो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भंचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई, फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भंचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ लो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ लो और आपका रब बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ुजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफ़सील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। आपको अल्लाह कभी रुसू नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकिस्म का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान बेवक्त ज़िल्लत व खारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्क़ा बन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनाचे अंजील को भी हसब मंशाए ख़दांदे अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाज़ल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा इनकी कैफ़ियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफ़सील सुनाओ। चुनाचे आपने अज़अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बे-इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने ये सुनकर तअज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख़्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं।
اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقا کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔